हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और कई दिन से आप लोगों के कई लोगों के मैसेजेस मुझे आए हैं करेक्ट डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी को लेके। और आज मैं उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस मे मंथ इज़ रियली मिस्टिकल। आर या पार वाला मंथ है ये दोस्तों। तो एक्चुअली मैं डीएम की तो बात करूंगी पर थ्रू यू 3 प्रकार की डीएफ्स बहुत मुझे जिनकी एनर्जी पिक हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट। एक तो जो भी न्यू अवेकनिंग्स हम कह सकते हैं, बट अब आप न्यू नहीं है, ऑलमोस्ट 6 to 7-8 मंथ्स अगर आपको हो गए हैं इस जर्नी पे, तो आई डोंट कंसिडर यू न्यू, क्योंकि आपने मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे और इनर वर्क भी स्टार्ट कर लिया होगा। तो 7 मंथ में तो हमारा बेसिक इनर वर्क हो भी जाता है, बट फिर भी चलिए। तो जो न्यू अवेकनिंग्स हैं आपके लिए, तो बस इतना ही मैसेज है कि यस, इस बार की न्यू अवेकनिंग ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बहुत ज़्यादा लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। जितना लाइक इनर वर्क सब कुछ यहाँ दिया है, उसको भी नहीं लॉजिकली सोच के अपनी जर्नी को डिले कर रही हैं। अब आपके लिए डिस्क्लेमर क्या है, बहुत टाइम नहीं है आपके पास। अब कुछ लोग अगर घबरा रहे हैं, ज़रूरी है, थोड़ा प्रेशर ज़रूरी है, क्योंकि अब न्यू अर्थ शुरू हो चुकी है। बहुत टाइम, जैसे जो 20s में थे, 19 में थे, 17-18 वाले, उनको बहुत टाइम मिल गया कि भाई आराम से 7-8 साल अपनी अवेकनिंग कर लो। बट उनके संग और भी चीज़ें थी कि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना इनर वर्क नहीं था, कुछ उनके पास सामान नहीं था अपने आप को लाइक जल्दी जल्दी रैपिडली अवेकन करने का। पर आपके पास सारा सामान है। देखिए, जितना सामान आपके पास है, इनर वर्क है, सब कुछ है, सबलिमिनल, शेयर्ड फील, बेसिक इनर वर्क, गाइडेंस, चैनल पे जो भर 2.7K मेरे वीडियोस, और अब तो खैर मल्टीपल चैनल्स भी खुल गए, इतना सारा गाइडेंस है, उतना ज़्यादा आप लॉजिकल हो रहे हो, डिस्टॉर्टेड हो रहे हो। तो डेफिनेटली आप जो हो वही आपके डीएम की एनर्जी है। वेरी लॉजिकल, वेरी डिस्टॉर्टेड, एंड तो फिर उतनी ही सफरिंग भी है। ठीक है, तो आपके लिए तो इतना ही कहना पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस जर्नी। दिस जर्नी इज़ फॉर योर सेल्फ डिस्कवरी, दिस जर्नी इज़ फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस जर्नी टू कम टू योर डिवाइन गॉडेस एनर्जी। जैसे कि आपने मेरा आज का शॉर्ट देखा है, दिस जर्नी इज़ अबाउट कमिंग टू द डिवाइन फेमिनिन पावर एंड बिकमिंग होल एंड कंप्लीट, अपने इनर यिन को बैलेंस करना, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना, और अपने डीएम को सबसे पहले अपने अंदर महसूस करना, जिससे कि आप कोडिपेंडेंसी, इमोशनल कोडिपेंडेंसी को, या एक विक्टिम एनर्जी को, सेपरेशन कॉन्शियसनेस को कोलैप्स कर सको, और अपने अंदर ही अपने डीएम को फील करके एक पीस की एनर्जी में वाइब्रेट करो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है, कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र ऐसा नहीं है कि आपने जाप कर लिया 12 माला और 51 माला एंड थिंग्स विल बी डन। आपको अपने अंदर के सारे चक्रों की गंदगियों को, अपने ब्लॉकेजेस को, अपने सारे दोषों को हील करना ही पड़ेगा। अब कितना टाइम आप लेते हैं, कितना आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कितना आप डेप्थ में अंदर जाते हैं, कितना ज़्यादा अपनी सोच से अलाइन होते हैं, इट्स नॉट टोटली अप टू यू। अब बहुत बात न्यू अवेकनिंग पे ना करके मिड अवेकनिंग की बात करेंगे। जो मिड अवेकनिंग जो है, जो अपने आप पे काफ़ी इनर वर्क कर चुकी हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जैसे कि बताया गया है कि डीएम का उदय हो चुका है। तो डीएम का उदय हो चुका है, आपको विश्वास करना है, आपको फेथ रखना है। अभी आपको 3D रियलिटी में अगर कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ दिख नहीं रहा, डजंट मीन्स कि कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। आपको काफ़ी कुछ साइन आपको ड्रीम्स में दिए जा रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो रही होंगी, कुछ ऐसे पोस्टर्स और कुछ ऐसे आप चीज़ें आपको लाइक कलेक्टिव नेचर आपसे कनेक्ट कर रहा है, आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आपको मैसेजेस दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये मैसेजेस समझने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच अवेयरनेस, फोकस, ठीक है, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द मैसेजेस ऑफ द नेचर अबाउट योर ड्रीम्स। एंड यस, डीएम एनर्जी अगर अभी तक आपका कांटेक्ट नहीं भी हुआ है, बट अगर आपको एक सबसे पहले एक इनर पीस की आपको फीलिंग आ रही होगी कि आई एम इन पीस, तो आई एम इन पीस, आप इसलिए पीस में हो कि वहाँ से
एनर्जेटिकली आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो चुका है, ठीक है। फिजिकल प्लेन पे इट इज़ गोइंग टू हैपन। So that's the reason you are not in panic, you are not in like anger, और कुछ भी questions नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। एक चीज़ ये भी हो सकती है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके डीएम जो हैं अपने लाइफ के ऑलमोस्ट एंडिंग उस फेज़ में है जहाँ पर वो अपनी सारी कार्मिक टाइमलाइन्स कोलैप्स कर रहे हो और अपने कुछ आई मीन टू से हर लाइफ टाइम के जो बैगेजेस होते हैं, अपनी कार्मिक बैगेजेस, मल्टीपल डायमेंशन की उनकी जो कर्मास होते हैं उनको क्लियरेंस कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट ईजी, ठीक है। जिसे हमने किया है उनको भी करना है, राइट। तो अपने मल्टीपल डायमेंशन के अपने कार्मिक क्लियरेंस, अपने कार्मिक बैगेजेस, पास्ट लाइफ के, दिस लाइफ के, एवरीथिंग सब चल रहा है काम, उन पे काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और उसका कैसे हम समझेंगे, मे बी कि उन सीवियर हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे हैं, राइट, या कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस, या एकदम से जैसे फाइनेंशियल ब्लॉक आ गया, अच्छा चल रहा है फाइनेंस, फिर ब्लॉक आ गया, या ब्लॉक हटा, थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक हुए एंड फिर लाइक ग्राफ इज़ नॉट स्मूथ, ठीक है। बीच बीच में वो अपने कार्मिक क्लियरेंस करें, बीच बीच में उनके मल्टी डायमेंशनल जो भी उनके जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब क्लियरेंस हो रहे हैं। ट्रॉमास, उनके अपने ट्रॉमास, उनकी अपनी नेगेटिविटी, उनके अपने टॉक्सिन्स, तो एक प्रकार से वो अपनी सारी ईगो की लेयर को शेड करके ही आपके पास आ रहे हैं। And you must give time to the nature, because there is no time in other dimensions. Time is illusion, right? Nothing to do with आपकी एज क्या हो रही है, आपके घर के लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आप पे कितना प्रेशर है, नहीं है, whatever. This is totally आपके हाथ में है कि आपको सब चीज़ को समझना है और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, बट आपको ट्रस्ट करना है। एंड वेटिंग इज़ नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। जितना आप वेट करोगे उतना आप जर्नी डिले, बिकॉज देयर इज़ नो वेटिंग, नो चेजिंग, नो आउटसाइड रिपेयरिंग इन दिस जर्नी। आप सोलमेट कनेक्शन में नहीं हो जहाँ पर जाके बाहर जाके हाथ पैर मार लो, लड़ लो, बोल लो, समझा दो, क्लैरिफाई कर लो, चीज़ें हील हो जाएंगी। किसी के 4-5 साल बाद मैं ही अब कॉल कर लेती हूँ, समझा देती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, किसी से बुलवा देती हूँ, कुछ नहीं। ये पहले ही बताया है आपको, 19 के वीडियोज़ में ही बताया है, ओल्ड वीडियोज़ में भी, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 2-3 चीज़ें याद रखिए। ऑल रिपेयर्स ओनली इनसाइड। कार्मिक से प्रॉब्लम है, रिपेयर इनसाइड। डीएम से प्रॉब्लम है, रिपेयर इनसाइड, ठीक है। आपको लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस हैं, रिपेयर इनसाइड, ठीक है। तो हर चीज़ अंदर ही रिपेयर होगी। और उसी प्रकार से आपके डीएम के साइड भी कुछ आपको रिपेयर करना है तो आपको अंदर ही करना है, बाहर आप हाथ पैर मार के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी, एवरीथिंग इज सोल गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड, ऑथेंटिक, एज पर द डिवाइन टाइमिंग। देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ कि हमको टाइम दें, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग मीन्स राइट टाइमिंग, अ परफेक्ट टाइम, जबकि आप हर प्रकार से तैयार हो चुके हो। ये परमात्मा को लगता है कि नाउ अगर आप तैयार हो बट हालात आपके हिसाब से नहीं है तब भी नहीं होगा, या हालात आपके हिसाब से हैं बट आप तैयार नहीं हो। तो हर चीज़ का एक रेशो देखने के बाद ही परमात्मा आपको सही टाइम पे आपको आपकी यूनियन देता है, ठीक है। उसको कहते हैं राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। और उस पर भी पहले आपके टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे कि कल मुझे एक डीएफ का अर्जेंट सेशन आया था कि शी इज़ गोइंग टू स्टे विद हर डीएम वेरी सून, मे बी इन दिस ईयर वो लोग, उनकी शादी भी हो जाएगी, बट शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू विद सम टेस्ट एंड ट्रिगर्स। तो इज़ कम्प्लीटली ओके। आप मुकाम के बहुत करीब जा चुके हो, तो परीक्षा दिए बगैर तो हम कभी अपनी 12th बोर्ड भी क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर ये जर्नी पे क्या घबराना है टेस्ट देने से, ठीक है। नाउ अनदर जो डीएफ है जिसकी मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आज से नहीं कई दिन से आ रही है, मैंने बात भी करी है और शायद मैं आगे भी बात करूँगी इस टॉपिक पे,
क्योंकि मुझे मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट काफ़ी डीएफ, मैं अगर मान लूँ तो 85% डीएफ लोग, नथिंग रॉन्ग टू से 80 और 85% जो डिवाइनली गॉडेस एनर्जी में आ चुकी है ना, आई एम प्राउड। मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे चैनल की डीएफ्स डिवाइन गॉडेस बन चुकी हैं। ठीक है, आपके कमेंट से समझ में आता है, आपके सेशन से समझ में आता है, जब आप लोग बात करते हो, जो डीएस हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड करती हैं उनकी विजडम से समझ में आता है। तो अपने आप को बहुत सारा बधाइयाँ दीजिए। तो कौन है ऐसी डीएफ? तो ये जो डीएफ्स हैं, ये उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जो अपनी जर्नी पे बिल्कुल डिवाइन गॉडेस बन चुकी हैं, डिवाइन फेमिनिन पावर में आ चुकी है, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ चुकी हैं और अपनी ऑलमोस्ट सारी लेयर्स को शेड कर चुकी हैं, ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, और तब भी आपको लगता है कि आपकी डीएम उनके में कोई चेंज नहीं आया, वो अभी भी मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं, वो अभी भी या तो कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं, या देखिए, एक तो मुझे बहुत सारी डीएफ पे कल से कमेंटी में 2-3 पोस्ट डाल चुकी हूँ कि डीएम कन्फेस कर रहे हैं, डीएम इस कनेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, और डीएम लोग मतलब अब इनर वर्क करना चाहते हैं। कुछ डीएम्स लोगों ने सब्लिमिनल तो डीएम के लिए लिया है, स्पेशली हाई वाइब्रेशनल सब्लिमिनल तो डीएम्स के लिए लिया है, पार्ट 1 अपने डीएम्स के लिए लिया है, अलग इस प्रकार से इनर वर्क करना चाहते हैं, व्हाटएवर। तो ये सब हमारे आते हैं सेकंड वाले में, सेकंड जो मैंने बताया था कि जहाँ डीएम उदय हो रहे हैं तो कंसीडर भी कर रहे हैं लाइक दिस। बट यहाँ जहाँ की डीएफ खुद इतनी आगे आ चुकी है, बट डीएम अभी भी मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं, या बातचीत करते हैं, मिलते हैं, इंटीमेट भी होते हैं, बट उनको सोल पर्पस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उनके लाइक वो आपको डोमिनेट करते हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं अभी भी फाइनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बार बार ऑन ऑफ करते हैं, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या वो अपने मूड के हिसाब से आपके साथ चलते हैं कि जब उनको आप पे बहुत प्यार आया तो प्यार से बात कर ली, जब उनको लगा उनका मूड ठीक नहीं है तो उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, लेट गो कर दिया, एवरीथिंग। तो हालांकि एज पर द शेयर्ड फील्ड आपके डीएम्स आपके संग, अगर इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ सोल, योर डीएम विल बैक टू यू एंड दे विल बिहेव लाइक यू, and if you are operating with the mind, they will be in their life, they will be busy in the matrix and they will pull back their energy. इस अगर रूल को हम थोड़ा कुछ टाइम के लिए अलग कर दें, ना मतलब लाइक कई डीएफ है जो कि हमेशा सोल की एनर्जी में ही रहती हैं, बट फिर भी उनके डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जो तीसरी मेरी चैनलिंग है। सो कि अगर आप अब 24/7 सोल की एनर्जी में रहना सीख गए हो, अब आपकी हैबिट हो गई है सोल की एनर्जी में रहने की, एंड योर डीएम इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग, तो मेरे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं बार बार बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा के बता रही हूँ मैं किस डीएफ की बात कर रही हूँ। आप 24/7 सोल की एनर्जी में रहना सीख चुके हो, नाउ इट इज़ योर हैबिट, यू आर नाउ वाइब्रेटिंग विद द लव, you understand the unity consciousness, you feel yourself divine feminine power, you feel yourself divine goddess, आप सेल्फ लव जान चुके हो, सेल्फ डिस्कवरी कर चुके हो, असन हो चुके हो, तो आपको आराम से निश्चिंत होके अपनी लाइफ में अपने पर्पस को एक्टिवेट करना चाहिए। आई मीन टू सी, यू कैन आस्क गॉड, नो वन विल टेल यू व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। ये बात मैंने कई बार बोली है, बिकॉज व्हाट इज़ योर पर्पस, द रीज़न यू आर बीइंग इनकारनेटेड इज़ एनकोडेड इन योर डीएनए, और वो आपके स्पिरिचुअल टीम, आपके गाइड्स, आपके मास्टर्स वही उसको एक्टिवेट करते हैं। और इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट, आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, ठीक है, वो आपके सामने आपका पर्पस लेके आएंगे। एंड या मे बी कि कुछ पर्पस ऐसे होते हैं कि जो आपके सपने थे कि हमारी शादी होगी तब हम ये करेंगे, या हमारा यूनियन होगा तो हम ये करेंगे, वो सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए खुद से। जो आपने सोचा था, आपके सपने थे, आपके अरमान थे, उनको अपने आप ही जीना शुरू कर दिए। डोंट वेट कि डीएम आएगा तब मैं जीऊँगी,
ठीक है, क्योंकि जब आप होल एंड कंप्लीट अपने आप में हो तो यू नो नीड टू वेट कि डीएम आएगा तब मैं करूँगी, नहीं। क्योंकि जब अगर आप चेजिंग में आ जाओगे, वेटिंग में आ जाओगे, तो आपका ग्राफ फिर से नीचे जाएगा, फिर से आप लो चले जाओगे, फिर से जो आपने अपनी एक डिवाइन गॉडेस आप अपनी एनर्जी में आए हो, फिर इनफैक्ट निश्चिंत होकर आप आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, आप स्टैंड लेंगे, योर डीएम विल जॉइन यू। जो आज आप सोच भी नहीं सकते हो, मेरे वर्ड्स को आप याद करना, और जब आपके लाइफ में ये घटित होगा, आप इसी कमेंट बॉक्स में आके लिखना कि मैम यू आर राइट। परमात्मा खुद उनको खींचते हुए आपके पर्पस के सामने लगे खड़ा करेंगे, योर डीएम विल जॉइन यू। सो देखिए, ये जो मई का मंथ है, ये बहुत ही मिस्टिकल मंथ है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हम मिसगाइड हो रहे हैं। तो इस वक्त ये जो मैं 3 डीएफ्स के लिए बातें करी हैं और उनके डीएम के बारे में, इस चीज़ को अपनी की समझ के आप अपना इनर वर्क करते रहिए, सोल की एनर्जी में रहिए, शेयर्ड फील्ड को फॉलो कीजिए। कोई भी एनर्जी हो, कितनी भी हैवी एनर्जी हो, शेयर्ड फील्ड को फॉलो करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, अपनी गॉडेस एनर्जी में रहिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कीजिए एंड सोल पर्पस कीजिए। ठीक है, आप आगे बढ़िए, योर डीएम विल जॉइन यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।